अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। कौन है प्रकाश बाबू, उसके सारे राज को खोलेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि किस तरीके से कहानी जो है आगे जाकर कौन सी करवट लेने वाली है और एक टाइम के बाद प्रकाश बाबू कैसे बड़ा सरदर्द बनने वाले हैं अनुपमा के लिए, राही के लिए। इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। वहीं पे अनुपमा क्या देगी जवाब और प्रकाश बाबू को और कैसे फोड़ेगी उसका भंडाफोड़, इस सारी बातों पे इस वीडियो में करेंगे बात। अचानक से डांस कंपटीशन खत्म हुआ और डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद जब देविका का राज आया अनुपमा के सामने में, तो अनुपमा ने एक रोड ट्रिप की, एक तरह से प्लानिंग की। रोड ट्रिप में वो सब कुछ दिखाया गया आपको धीरे धीरे करके, जहां उस छोटी सी बच्ची का किरदार दिखाया गया जो आपको आगे पता चलने वाला है। तो वहीं पे देविका जो है कई चीज़ें पूरे रास्ते सोचते हुए नजर आई और फाइनली जब ये लोग कहाँ तो सरिता ताई के गांव पहुँचे तो वहाँ पे गांव पहुँचते ही समर की एक आहट महसूस हुई अनुपमा को। ये सब कुछ हुआ और सब चीज़ का लिंक जो है एक साथ जोड़ा जाएगा किससे? प्रकाश भाऊ से। तो कौन है प्रकाश भाऊ? प्रकाश भाऊ एक गांव के वो महान हस्ती है एक तरह से बोला जाए, जिसका पूरा पकड़ है उस गांव पे। एक ऐसा गांव जिसमें किसी की अगर तबीयत भी खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं किसके पास? प्रकाश भाऊ के पास। प्रकाश भाऊ जिनको खास करके लड़कियों से दिक्कत है, लड़कियों को लेकर उनकी एक अलग सोच है। उनको लगता है लड़कियों की बलि देने से जो भगवान है वो खुश होता है, बल्कि बलि के पीछे उनका एक अलग ही गौरव धंधा चलता हुआ नज़र आएगा आपको जल्द ही। प्रकाश भाऊ वो इंसान है जिसमें उनको लगता है कि अगर इंसान सामने झुक रहा है उसको तब तक झुका के रखो जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये सब कुछ आपको आगे नजर आएगा। अब उसी एक तरह से एक राजशाही शासन चल रहा है वहाँ पे प्रकाश भाऊ, या फिर अंधभक्तों का एक तरह से अंधविश्वासों का एक तरह से शासन चल रहा है। उसी में जब अनुपमा की एंट्री होगी तो जल्द ही प्रकाश भाऊ को पता चलेगा कि ये औरत जो है मेरा सारा किए कराए पे पानी फेरने वाली है। तो जल्द वो करेंगे हमला किस पे? एक तरह से अनुपमा पे। शुरुआत में डराने का काम करेंगे, जिसमें शुरुआत में राही जो है वो देखेगी एक तरह से नकाब पोस को और वो चिल्लाएगी, लेकिन तब तक वो वहाँ से भागने का काम करेगा। उसके बाद वो सबको बताएगी, लेकिन शुरुआत में इस चीज़ पे कई लोगों को विश्वास होगा, कई लोगों को नहीं। लेकिन उसके बाद इस चीज़ का सिलसिला लगातार चलता हुआ नजर आएगा। इस पे धीरे धीरे सबको लगेगा कि कोई भूत है, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चलेगा कि ये कोई और नहीं, ये प्रकाश भाऊ के ही वो गुंडे हैं जो डराने का और धमकाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद महिला मंडली जो यहाँ पे घूमने के लिए आई है वो सब के सब एक जगह होगी, उसको लीड करेगी कौन? अनुपमा। और अनुपमा इस चीज़ में आगे बढ़कर प्रकाश भाऊ को वो सब जवाब देती हुई नजर आएगी जो ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश भाऊ उस गांव में, मोरवी गांव में, जहां पे औरतों को कुछ नहीं समझते हैं, औरतों को पैर की जूती समझते हैं, औरतों को बिल्कुल वो ज़रा सा भी इज्जत देने का काम नहीं करते हैं। तो वहीं पे ये महिला मंडली जो है उसको सिखाने का काम करेगी और इस अंधविश्वास से उस गांव वालों को दूर करने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच अनुपमा को जब पता चलेगा कि यही प्रकाश भाऊ है जो उसके बेटे का कातिल है, क्योंकि बेटे को मारने का काम कोई और नहीं, इसी के कुछ बेटे ने किया था, जो कि अब जाके मुंबई में रहना स्टार्ट कर दिया है उसने। खैर ये सब कुछ धीरे धीरे आपको राज खुलेगा, इस पे और पर्दा उठाने का काम हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इतना है कि अनुपमा की ये जो सीरीज़ है एक नई स्टोरी है, उसका एक नई स्टोरी के साथ आगमन हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है ये नई स्टोरी? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।